सब ना एक दिखावा दिखता है, सब सब दिखावा है। कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है। आप जिसके लिए भाग रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, वो भी आपका नहीं है। आप कमाते हो, खाता दूसरा है। आप सदैव करते रहेंगे। काफ़ी टाइम से मेरे को रहा है दिमाग में कि मतलब अपने घर वालों से भी बोलना कि मेरे को जाना है, एक दिन तो आएगा, जाऊंगा मैं, रुकना नहीं है। तो जाके मेरा टाइम आया, मैं निकला। हो गया मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। वो बचपन से बोला करता कि मम्मी मेरा टाइम आएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो माता ने, अभी मैं जाके रिसेंट उनको चिट्ठी छोड़ के आया, सब कुछ बोल के आया। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सत्य जीवन नहीं होता। सारी बात तो ये है। वो सब चीज़ें जो है, आप बड़े होते होते अपने आप सीखते जाओगे। पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो पढ़ाई एक आपकी एजुकेशन के लिए कि रिश्तेदारी देख के, अपने रिलेशन देख के, अनबन देख के, उनके अंदर इतना प्यार होने के बाद भी रिश्तों में लड़ाई झगड़े रहते हैं। कोई अपना नहीं लगता, सब मतलब के लिए होते हैं। सब मतलब ही है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल पर। ब्रज के भाव के चैनल में मैं ब्रजभूमि की अनन्य भूमि पर बैठा हुआ हूं और आज मैं आपको जो दर्शन कराऊंगा वो हमारे एक अद्भुत संत हैं। और कैसे आज वो ब्रज में रह रहे हैं, क्या उनकी लीला है और किस तरीके से राधा रानी ने उन पर कृपा की है, वो सब कुछ मैं आपको आज दर्शन कराने वाला हूँ। जिन लोगों की अभिलाषा होती है कि हमको कुछ ऐसा सत्संग सुनाइए प्रभु जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो, तो आज का वीडियो वही है। आज का सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपके हृदय को बहुत आनंद आने वाला है। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के और भारत के किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। रही बात आज के सत्संग की, तो आप देख सकते हैं इस समय ब्रजभूमि में प्रचंड ठंड है और कोहरे की चादर में ये ब्रजभूमि के खेत, और ये खेत नहीं, ये साक्षात भगवान का दर्शन। और उसी खेतों के बीचों बीच बाबा यहाँ पर भजन कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये देखिए इन्हीं संत भगवान का इस युवावस्था में अपने श्री जी ठाकुर जी को यहाँ निहार रहे हैं। हमारी नज़र पड़ी और कैसे राधा रानी ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। बस अब ये थोड़ा सत्संग कर लें तो आनंद आ जाए, क्योंकि सत्संग के लिए ये परमिशन देते हैं कि नहीं, ये सब हमको देखना पड़ेगा। समस्या एक और है, इनको कुछ भी टोकना इस समय सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे मन की इच्छा ये है कि ये बातचीत करें हमसे। आइए चलते हैं महाराज जी के पास। क्या अद्भुत स्वरूप है, शांति का अनुभव। आप देखो, चिड़िया की आवाज़ नहीं आ रही। आइए, राधे राधे बाबा, राधे श्याम महाराज जी। और आप देख सकते हैं कि हम बाबा के पास में बैठे हुए हैं और बाबा अपने ध्यान से, आनंद से, अपने उसी भाव में हैं। महाराज जी, आपसे थोड़ी राधा रानी की चर्चा करने के लिए आए हैं और आप अभी ध्यान में ही रहेंगे कि बातचीत करें हम? हाँ, बोलते रहिए, हम अभी नेत्र नहीं खोल सकते ना। महाराज जी, ब्रज भूमि भगवान कृष्ण और राधा रानी की भूमि कहा जाता है। जी। और उस भूमि में अगर आप इस कदम के दिव्य वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं जी। तो कैसी कृपा मानते हैं आप अपने भगवान की, जो ये सब कुछ उन्होंने आपको सहज दे दिया? जी, कृपा उनकी बनी रहती है सदैव हर किसी पे। बस कृपा का क्या है, हम ना जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते उस चीज़ को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम उस करनी में चलते रहते हैं। कृपा सब पे करते हैं वो। बस थोड़ा ये होता है कि आप अपनी राह खुद से चुनें तो ज़्यादा होता है। खुद की राह अपने आप से चुने। खुद से, मन की ना सोच करके, मन से ना जाए। मन तो घुमाएगा आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा। आप जैसा चाहते हैं, जैसा हो रहा है, जैसा जा रहा है, हवा की तरह, पानी की तरह, वैसे जान दो जीवन। उसमें कोई दबाव नहीं, कोई वृद्धि मत, कुछ नहीं करो, ज़्यादा बदलाव मत करो अपने अंदर। सादे हो, सादे रहो। बाबा, अभी आपकी युवावस्था है और ऐसी उम्र में कहते हैं भक्ति की उम्र यही होती है
जी। और भगवान ने जब आपको इतना सब कुछ दे दिया, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई प्रभु? आपका जन्म कहाँ से है? मेरा जन्म दिल्ली का है। अरे वाह, राजधानी दिल्ली से हैं आप? दिल्ली 6 दिल्ली 7, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली सारा एक साथ मतलब वहीं पड़ता है। काफ़ी टाइम से मेरे को रहा है दिमाग में कि मतलब अपने घर वालों से भी बोलना कि मेरे को जाना है, एक दिन तो आएगा, जाऊंगा मैं, रुकना नहीं है। तो जाके मेरा टाइम आया, मैं निकला। हो गया मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। वो बचपन से बोल रखा था कि मम्मी मेरा टाइम आएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो माता ने अभी मैं जाके रिसेंट उनको चिट्ठी छोड़ के आया, सब कुछ बोल के आया कि बाकी सब है जो है। मेरा तो जीवन यही है, आपने मेरे को जन्म दिया, आपका धन्य है, आशीर्वाद। अब जो मेरा कर्म है मेरे को वो करना है। बाबा बड़ा मुश्किल फैसला है ये जो आप बोल रहे हैं, ये सहज नहीं है। जी। अपने परिवार को छोड़ना, संसार को छोड़ना। तो आप चिट्ठी छोड़ के जो आए हैं, उसके बाद परिवार ने कभी प्रयास किया कि मैं आपको कहीं ढूंढ रहे हो, कहीं मिल रहे हो कुछ? हाँ, बहुत फ़ोन आते हैं, इधर भी बहुत लोग आते हैं, बुलाने आते हैं, ढूंढते हैं। तो पर अब तो नहीं हो चुका ना कुछ भी। जब तक था साथ रहे, जब तक उन्हें लिख रखी थी। तो किस रास्ते पे निकले हैं, क्या पाना चाहते हैं आप? हम इस शरीर से अपने 7 पुश्तों के लिए कमाते हैं सिर्फ। हम इस शरीर से जितना कर लेंगे ना, हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। अगर हम अपने आत्मा से करेंगे ना, तो हमारी 21 पीढ़ियाँ खाएंगी। अच्छा। हम अपने आत्मा को काम में लेंगे, शरीर को ना ले करके। शरीर से हम जो जितना काम करते हैं, वो हम काम आत्मा से करेंगे ना, तो हमारी 21 पीढ़ियों के लिए होगा। कोई वजह बनी, कोई घटना बनी, कोई ऐसी लीला बनी जिसने आपको संसार से मोड़ के इस ब्रजभूमि की तरफ दौड़ाया? वो क्या घटना रही प्रभु, जो भक्ति का अंकुर आपके अंदर आया? घटना यही, मतलब सब ना एक दिखावा लिखता है, सब सब दिखावा है। कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है। आप जिसके लिए भाग रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, वो भी आपका नहीं है। आप कमाते हो, खाता दूसरा है। आप सदैव करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, पर आपको शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, फिर भी तसल्ली नहीं मिलेगी। दिमाग में रहता है क्या हुआ, क्या करना है, अभी और कमाना है, और करना है। बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, यार दोस्त है, सबकी पूर्ति करनी होती है अपनी छोड़ के। पर शांति कहाँ मिलेगी? शांति अपने लिए करो ना, अपनी आत्मा में ढूंढो, अंदर ढूंढो, क्या चाहिए आपको। ये तो आप भाग रहे हो, दिखावा कर रहे हैं हम सब, इसके लिए करना, उसके लिए करना। हम रिश्ते समझना भूल गए हैं। ब्रजभूमि में सबसे पहले कहाँ आए बाबा आप? ब्रिज में मैं आया था वृंदावन। वृंदावन। हाँ जी। बिहारी जी के वृंदावन। जी, बिहारी जी के यहाँ पे मैं पहले थोड़ा बहुत काम वाम करा। काम करते करते वो दुकान जो था, जो भी कुछ था, वो मैंने एक लड़के को दे दिया। जब मैं घर से छोड़ के आ गया था, तो यहाँ भी छूटना ही था वो, तो एक को छोड़ गया। फिर मैं अपनी परिक्रमा में लगा रहा। परिक्रमा करते 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 मेरा शेड्यूल बनता रहा। रोज़ का सुबह 2 बजे उठ के जमुना स्नान करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, परिक्रमा मारना। वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो मैं डेली 2 या 3 लगाता था। बस ये मेरा दिमाग का जो था ना, कि रिश्तेदारी देख के, अपने रिलेशन देख के, अनबन देख के, उनके अंदर इतना प्यार होने के बाद भी रिश्तों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई अपना नहीं लगता, सब मतलब के लिए होते हैं। सब मतलब ही है। आपका जो मन करता है आप करना चाहोगे ना, तो वहाँ पे वो अड़चन बनेंगे कि आप सीधे हो, शरीफ हो, बन के रहो, सीधे बन के रहो, सादे बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको वो भी नहीं पसंद आएगा कि इतना सीधा क्यों। समाज ऐसी है, समाज ऐसी करता है। समाज किसी को नहीं देखता, ना खुश देखेगा ना दुखी देखेगा, बस वो सोचेगा कि इसको कुछ ना कुछ करता रहूँ, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ खाली, इसको भी कुछ करना है। उम्र कितनी है बाबा आपकी इस समय? हमारी 33 साल। 31? 33 33। 33 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि संसार को छोड़ के भगवान को पाने के लिए। अब यहाँ से जो रास्ता है प्रभु, वो बड़ा कठिन है। जी। तो उस पर कहीं भटक गए तो? नहीं, वो लाए भटकाएंगे नहीं, यहाँ तक लाए, भटकाया तो नहीं ना अभी तक, आगे भी नहीं भटकाएंगे। मैं आपको बता दूं, बाबा गौमाताओं की सेवा करते हैं बहुत सुंदर, और ब्रजभूमि की सेवा करते हैं, यहाँ पर संतों की सेवा करते हैं। और जो कि हमने देखा है इनके यहाँ जिस स्थान पर ये रहते हैं,
और बाबा, अब जिस स्थान पर आप इस समय हो, जी। ये स्थान आपको कैसे मिला और क्या अनुभव आता है आपको इस स्थान के वातावरण में? ये स्थान हमको ऐसे मिला, हम वृंदावन में थे, तो वहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे एक संत थे सीताराम करके, तो उनके पास बैठते थे। हम भी जाके परिक्रमा करते थे, तो लास्ट ख़त्म करके उनके पास ही बैठते थे। तो हमारा 84 कोस का परिक्रमा का बना प्लान कि हम जाना है, 84 कोस करनी है। 84 कोस पे निकले हम। आते 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 यहाँ तक आए, पूरा घूमे फिरे, यहाँ पे आके दर्शन करे थे। तो महाराज जी को देखा हमने, महाराज जी अकेले थे, उधर कोई भी नहीं था अभी। तो हमारा मन लगता गया, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, तो महाराज जी के पास रहने का मन करा, महाराज ठाकुर जी की सेवा में मन लगता रहा। तो अभी यहाँ से जाने का मन ही नहीं है, सिर्फ सेवा मन नहीं है, महाराज जी की सेवा, गुरु जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, बस यहीं पूरा जीवन देना है, बस यहीं व्यर्थ कर देना, अंतिम लक्ष्य को पाना है बाबा है। बस जीवन में अब वही है, राम नाम चलता रहे। ये संसार में लोग बाबा इतना कुछ कष्ट पा रहे हैं और सब कुछ जानने के बाद भी, जी। वो ऐसा क्यों होता है? एक तो जी देखो, सारी बात आती है पढ़ाई पे आपकी, कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सत्य जीवन नहीं होता। सारी बात तो ये है, वो सब चीज़ें जो है आप बड़े होते होते अपने आप सीखते जाओगे, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो पढ़ाई एक आपकी एजुकेशन के लिए। हम भारतीय हैं, हम अपनी हिंदी भूल गए हैं, अपना संस्कृति भूल गए हैं, हम इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। हम अपनी माँ पे जूते चप्पल पहन के कैसे चल सकते हैं? ये धरती हमारी माँ है ना, तो हम इस माँ को माँ नहीं मानेंगे ना। मानना पड़ता है, माँ होती नहीं है, बनती नहीं है। माँ को मानोगे तो ही तो माँ कहलाएगी ना वो। अब माँ को माँ नहीं मान रहे तो कैसे होगी? यानी कि कई कारण हैं जो लोग अपने अपने उन कष्टों में अपने घूम रहे अपने से सब दुखी अपने उससे बहुत से परपंच हो गए। ये हमारी जो भी सुविधा है, गाड़ी फ़ोन, हमने अपनी चीज़ें उसके सुविधा के लिए बनाया था, बट आज हम उसके गुलाम हैं, हमें खुद से पैसे देके ख़रीदनी पड़ रही है। हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी ये चीज़ें कि हमारी ज़रूरत में काम आए, लेकिन अब वो उल्टा अब हो उसके लिए गया। परेशान है। गाड़ी ले ली, जगह चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, खड़ी करनी है, पार्किंग चाहिए, सर्विस चाहिए, सिर्फ एक गाड़ी के लिए, और अलग से खर्चे। तो क्यों करना है इतना? बाबा हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि 33 साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़ के आपकी तरह आ जाए। या फिर मैं ये कहूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि भगवान की कृपा जैसे आप पर हुई ऐसी कृपा हर किसी पर भी हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ये। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा ने त्याग किया है अपनी ओर से, और हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने भी कृपा की है, उन्होंने अपनी ओर से कि उनको यहाँ पर बुलाया है। बहुत सुंदर स्वरूप बाबा आपका, और बहुत सुंदर आपके भाव हैं, और जो आपने रास्ता लिया है वो आप भगवत प्राप्ति वाला रास्ता है। जी। और कदम के इस दिव्य वृक्ष के नीचे हम आज आपसे मिल रहे हैं, और क्या उपदेश देना चाहेंगे जो लोग, जितने दर्शक हमारे इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? इंसान का जन्म कल्याण करने के लिए हुआ है। अब चाहे वो आप हो, मैं हूँ, ये भाई हूँ, कोई भी आपके साथ में है। एक तो आप दान देना ना बंद करें, गौदान करते रहें। आपके सामने कोई भी आ रहा है, बूढ़ा, बच्चा, बुज़ुर्ग, लेडीज़, जो भी लगता है ज़रूरतमंद दान देने लायक है, उसको दान दे। अपना जेब कभी अकेले ना खाए। अकेले खाएंगे तो आप कर्मों में बंधे रहेंगे। अपना कर्म निटाए। आप जो मैंने जन्म लिया या आपने लिया है, अगर हम कल्याण, आप मेरे को दो, मैं आपको देता हूँ। आप मेरे साथ जब तक रहोगे, मैं आप पे खर्चूँगा, तो हमें उस चीज़ को गाना नहीं चाहिए, कभी गाऊँगा नहीं, क्योंकि वो मेरे को देना ही देना आपका, वो बंधा हुआ है, वो लिखा हुआ था। आप मेरे पे खर्च रहे हो, आप मुझसे कभी नहीं मांगोगे, वो देना है, तो वो तो लिखा है। इसको अगर हम इस चीज़ में घूमते रहते हैं तो हम कर्मों में फंसे रहते हैं, हमको नहीं मिलती मुक्ति। जो हम चाहते हैं, टेंशन, परेशानी, वो बेकार की लेने वाली चीज़ है। तो अपना आप दान देते रहे, दान दक्षिणा बंद ना करें, बड़ों का आदर करें, संतों का आदर करें, अपनी भारत माता को पूजें, अपनी घर माता को पूजें, तो आपका कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपसे हमने चर्चा करके एक बहुत ही सुंदर अनुभव हमको मिला, और हम राधा रानी और ठाकुर जी से यही कहेंगे कि जिसको मांगने के लिए आप आए थे वो आपको सहज प्राप्त करें भगवान आपके लिए। और आपका विशेष धन्यवाद। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बाबा जो हैं इस ब्रज धरा पर इतनी सुंदर उपवन के बीच में अपने ठाकुर जी को पाने के लिए निकल पड़े हैं, और आप सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कुछ समय तो दें अपने जीवन में से
बाबा ने तो पूरा जीवन उनको दिया है, लेकिन आप उस समय कुछ जीवन का समय ज़रूर भगवान को देना चाहिए। और कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजभूमि, राधा कृष्ण की अनन्य ब्रजभूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।